दोस्तों, ज़ॉम्बी जॉनरे हमारे पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे ये जॉनरे इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे हमें भी न्यू वायरसेस और न्यू ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चलता जा रहा है। एग्जाम्पल्स के लास्ट ऑफ अस के फंगल ज़ॉम्बीज़ ले लो, या रेजिडेंट इविल के म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़। इनकी वैरायटी बढ़ती ही जा रही है। अगर हम ज़ॉम्बी वायरस की बात करें तो 28 डेज़ लेटर का ब्लड बॉर्न वायरस, जिसकी लिटरल एक ड्रॉप इनफ है किसी इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए और उसे एक माइंडलेस एग्रेसिव क्रिएचर बनाने के लिए। या फिर वॉकिंग डेड का एयरबॉर्न वायरस, जो कि सबको इन्फेक्ट करता है, पर आपके मरने के बाद ये आपके ब्रेन को रीएक्टिवेट कर देता है। दैट्स वाई यू टर्न इनटू अ वॉकर, फिर चाहे आप कैसे भी मरे क्यों ना हो। ये तो मैंने बस कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है। पर सब कुछ साइड रख कर आपने ये सोचा है कि ये सब साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो वाई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन वायरस के पीछे का साइंस, कि इन सब के पीछे साइंटिस्ट का क्या ओपिनियन है, एंड क्यों साइंटिस्ट कुछ वायरसेस से इतना डरते हैं। सो ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. दोस्तों, अगर आपने लास्ट ऑफ अस नाम की ये सीरीज़ देखी है तो आपको याद ही होगा कि इसमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कॉर्डिसेप्स से स्टार्ट हुआ था। कॉर्डिसेप्स बेसिकली एक पैरासिटिक फंगस है जो कि ह्यूमन बॉडी को टेक ओवर कर लेती है थ्रू फंगल स्पोर्स पर, और उनका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। पर क्या ये रियल में पॉसिबल है? चलिए बताता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कॉर्डिसेप्स कांट इन्फेक्ट ह्यूमन, पर ये पैरासाइटिक फंगस अलग अलग इंसेक्ट स्पीशीज़ को इन्फेक्ट कर सकती है। एक्चुअली में कॉर्डिसेप्स की 750 स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि अलग अलग इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करती हैं, और इनमें से सिर्फ 2 में ही इतना पोटेंशियल है कि ये ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकें। पर क्या हमें सच में इसके लिए कंसर्न होना चाहिए? तो आंसर है हाँ। No, mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die, as in an actual war. इस चीज़ से बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फंजाई होती है वो थर्मो टॉलरेंस डेवलप कर सकती है, मतलब हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी, एंड वो ह्यूमंस को इसीलिए इन्फेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पर अभी हमने जाना कि ये थर्मो टॉलरेंस डेवलप कर सकती हैं। इनफैक्ट ऐसा होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि हाल ही में एक कैंडिडा ऑरिस नाम का इस फंगस ने ऐसा किया है थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और हमारा टेम्परेचर एंड हाई पॉपुलेशन विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम इस चीज़ को और भी ज़्यादा पॉसिबल बनाता है। तो हाँ, अगर आपको सुनने को मिले कि कॉर्डिसेप्स ने ह्यूमन को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, तो हैरान मत होना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, अगर आप 28 डेज़ लेटर के फ़ैन हो मेरी तरह, तो आपको वो आइकॉनिक सीन याद ही होगा जिसमें एक पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज उसकी आँख में एक ड्रॉप ज़ॉम्बी ब्लड चला जाता है। एंड ही टर्न्स इनटू अ ज़ॉम्बी विद इन अ सेकेंड। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है कि सिर्फ एक ड्रॉप से ही कोई इंसान इन्फेक्ट हो जाए? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है।
सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड या कोई भी फ्लूइड ऑफ इन्फेक्शियस पर्सन इज़ इनफ टू मेक यू टर्न इनटू अ ज़ॉम्बी क्रिएचर, क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में इनफ इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं कि एक पर्सन को इन्फेक्ट कर सकें। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो विद इन अ सेकेंड में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो कम से कम आपका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होना ही चाहिए, ताकि आप कुछ देर ज़्यादा ज़िंदा रह सको। रेजिडेंट ईवल एक ऐसी ज़ॉम्बी लोर को एक्सप्लोर करता है जहां ज़ॉम्बी वायरस आपके जेनेटिक कोड को ऑल्टर कर देते हैं और आपको कुछ ऐसा बना देते हैं। और ये वायरस तब तक आपको चेंज करता रहेगा जब तक कि आप मर नहीं जाते। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक कोड। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं जितना हो सके इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रियल है। एक वायरस सच में आपके जेनेटिक कोड को चेंज कर सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि वायरस खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बेसिकली अपने होस्ट की बॉडी पर डिपेंड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और कुछ वायरस ऐसा करते हैं अपना डीएनए और आरएनए ह्यूमन सेल्स में डालकर। एक वायरस का गोल होता है कि होस्ट की बॉडी में जाकर जितना जल्दी हो सके मल्टीप्लाई करना, और क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते तो वो हमारे न्यूक्लियाई का सहारा लेते हैं अपने डीएनए और आरएनए हम में इंजेक्ट करके, ताकि जैसे जैसे ह्यूमन सेल्स ग्रो करें वैसे वैसे वायरस भी ग्रो होता जाए। और अगर कोई ज़ॉम्बी वायरस ऐसा करने में कैपेबल हो जाता है तो हम भी रेजिडेंट ईवल के ज़ॉम्बी जैसे बन सकते हैं, विच इज़ रियली डेंजरस। दोस्तों, क्या आपने द वॉकिंग डेड नाम की ये सीरीज़ देखी है? अगर नहीं देखी तो जाके देखो, मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज़ है, हाईली रिकमेंडेड। तो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर वैसे तो वायरस का नाम नहीं बताया गया, मगर इंटरनेट पे लोग उसे एयरबोर्न वायरस कहते हैं, क्योंकि ये वायरस एयर में फैल गया था और ब्रीदिंग के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। पर ये हमारी बॉडी में एंटर करने के तुरंत बाद ही इन्फेक्ट करना शुरू नहीं करता। ये हमारी बॉडी में रहता है, बट जब हम मर जाते हैं तब ये वायरस हमारे ब्रेन पर अटैक करके उसे रीएक्टिवेट कर देता है और हमें एक वॉकर में कन्वर्ट कर देता है। सो बेसिकली इस वायरस से हर कोई इंसान इन्फेक्ट होता है, चाहे वो कोई मरा हुआ इंसान हो या फिर ज़िंदा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वायरस सिर्फ मरने के बाद ही आपकी बॉडी को टेक ओवर करता है, और सिर्फ टेक ओवर ही नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे इवॉल्व भी करता रहता है। सो ये वायरस भी काफ़ी ज़्यादा डेडली है। सो आप क्या सोचते हो इन वायरसेस के बारे में? कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा खतरनाक है और किसके चांसेस ज़्यादा हैं ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने के? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।